हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का हमारा YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। मैं हूं दिनकर। आज मैं क्लास 12वीं के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाले एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। उस नए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उस नए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उपस्थित वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के वर्तमान अवस्था में कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि किसी आवेश के अपने वर्तमान पोजीशन में कार्य करने की क्षमता। अब आवेश कौन सा कार्य करता है? तो दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, अर्थात आवेश को या तो नज़दीक लाता है या फिर अपने से दूर भगाता है। और नज़दीक लाने में या फिर दूर भगाने में आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चलिए देखते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है विद्युत आवेश के द्वारा किया गया कार्य। परिभाषा होती है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में बाह्य स्रोत के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए जैसे देखते हैं हम कि मान लेते हैं यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक क्या आवेश है, और इस आवेश के कारण एक प्रभावशाली विद्युत क्षेत्र r दूरी तक है। अब हम करते हैं क्या, एक दूसरे आवेश, परीक्षण आवेश जिसको हम बोल सकते हैं, कि कल्पना करते हैं अनंत। a से x दूरी पे हम कल्पना करते हैं Q0 आवेश को, जिसको लाया जाता है कहां से? अनंत से। अब अनंत से यहां तक लाने में ये जो बिंदु है P, ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है। अब अनंत से P बिंदु तक लाने में जो दूसरा कोई स्रोत कार्य करता है, जो दूसरा कोई स्रोत कार्य करता है, उस कार्य के ऋणात्मक मान पुनः इस आवेश को P बिंदु से अनंत तक पहुंचाने में इस आवेश के द्वारा किए गए कार्य का धनात्मक मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि बाह्य स्रोत आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में जितना कार्य करता है, उतना ही कार्य ये आवेश P बिंदु से इस आवेश को अनंत तक पहुंचाने में करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। यह लिखा है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत
लाने में बाह्य स्रोत के द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक मान विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात U इक्वल टू माइनस वर्क डन। अब कितना कार्य करना पड़ता है, मतलब Q नोट आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत को कितना कार्य करना पड़ता है। चलिए हम उसका व्यंजक निकालते हैं कि Q नोट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में कार्य कितना करना पड़ता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं A और इस बिंदु पर हम आवेश का परिमाण रखते हैं Q और इसके समीप मतलब R दूरी पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A से X दूरी पर हम Q नोट आवेश की कल्पना करते हैं। इस आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाया जाता है। अब अनंत से P बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत को जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं, माना A पर पॉइंट चार्ज Q है, जिससे R दूरी पर P कोई पॉइंट है, जिससे R दूरी पर P कोई पॉइंट है, जहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना। अब हम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो परिभाषा है कि किसी आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में, यानी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में, है ना। तो हम क्या करते हैं, अनंत और P बिंदु के बीच हम एक आवेश की कल्पना करते हैं जिसका दूरी A से X है ना। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A से X दूरी पर हम Q नोट आवेश की कल्पना करते हैं। अब Q नोट आवेश की A से X दूरी पर जो हम Q नोट आवेश की कल्पना किए हैं, तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो कूलम के नियम से करते हैं, जिसके द्वारा मतलब Q नोट आवेश के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा अनुभव किया गया बल कूलम के नियम से। अब इसके द्वारा अनुभव किया गया बल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या होता है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट बटे एक्स स्क्वायर। मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, मतलब इसके बीच जो बल लगता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर, है ना। अब इस बल के विरुद्ध क्या किया जाता है, Q नोट आवेश को dx दूरी विस्थापित की जाती है, मतलब थोड़ा सा मान लेते हैं कि अल्प दूरी विस्थापित किया जाता है। इस बल के विरुद्ध Q नोट आवेश को बाह्य स्रोत क्या करता है, dx दूरी मतलब अल्प दूरी विस्थापित कर रहा है। अल्प दूरी विस्थापित करने में अल्प कार्य करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, इस बल के विरुद्ध Q नोट आवेश को dx दूरी विस्थापित किया जाता है। अतः Q नोट आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में
किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है। तो चलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य इक्वल टू सूत्र क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन। तो यहाँ जो विस्थापन हो रहा है वह बल के दिशा के विरुद्ध हो रहा है, बल के दिशा के विरुद्ध हो रहा है। तो लिखते हैं माइनस एफ इंटू डी एक्स। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो लिखते हैं माइनस एफ इंटू डी एक्स। चलिए अब हम देखते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ का वैल्यू कितना है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब है यहाँ कि ये एक्स मतलब डी एक्स अल्प दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, लेकिन हमको अल्प दूरी विस्थापित नहीं करना है, हमको कितना दूरी विस्थापित करना है, तो अनंत से लेकर के पी तक, अनंत से पी तक क्यू नॉट आवेश को लाने में किए गए कुल कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको समाकलन करना पड़ता है। किसी भी राशि का कुल मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। लिखते हैं अतः क्यू नॉट आवेश को अनंत से, क्यू नॉट आवेश को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य W हो तो W इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू R है ना डी डब्ल्यू, और W इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू R डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना। और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू R है ना 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स इन्फिनाइट टू R। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन करके होगा एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनाइट टू R है ना। और W इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x इन्फिनाइट टू R। लिमिट लगल है इन्फिनाइट टू R। चलिए अब हम देखते हैं, और W इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x, -1/x के जगह क्या दे देंगे, अपर लिमिट R माइनस हो जाएगा प्लस 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट का कोई वैल्यू नहीं के बराबर है। W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना -1/R, और W इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे R। ये तो कार्य है, ये क्या है, बाह्य स्रोत के द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन हमको क्या निकालना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो हमको जो निकालना है वह है क्या, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं, यदि विद्युत स्थितिज ऊर्जा U हो तो U बराबर क्या होता है, -W, और U इक्वल टू क्या आया था अभी, W इक्वल टू क्या आया था 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, है ना, क्यू नॉट बटे आर। ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, है ना। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट बटे आर। हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे विद्युतीय विभव के बारे में। अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कमज़ोर बच्चों को अच्छा से समझ में आए। धन्यवाद।